चलो 1 2 3 नमस्ते अंकल जी। नाम क्या है आपका, शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर आनंद किशोर शास्त्री है। जी, डॉक्टर आनंद किशोर शास्त्री। अभी आप रिटायर्ड हैं? मैं रिटायर्ड नहीं हूँ। हाँ जी। मैं बहुत सर्विसेज मैंने की हैं। मैं पहले लेक्चरर था, हाँ जी। वैष्णो देवी में हेड पुजारी रहा हूँ, अच्छा। टीचर भी रहा हूँ। हाँ जी। मेरा जो मन था कि ज्योतिष के विषय में ज़्यादा हाँ जी। और मंदिरों के विषय में। हाँ जी। और छोटे से गांव में मैं रहता हूँ, सांबा के पास। हाँ जी। एक कली गांव है, चलिए। नई कली, हम्म। उधर का रहने वाला हूँ। जी। और उधर देवका का मंदिर बनाया है, हाँ जी। हमारे प्रमंडल वासियों को कहकर। बड़ी खूबसूरत जगह है। तो हाँ। आपका इस जो ये शहर है परमंडल, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? आपको ये कितनी पसंद है वाली जगह? यहाँ पे जब से ये रह रहे हो आप? ਇਹ ਡੁੱਗਰ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। जी। ਇਹ ਡੁੱਗਰ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। परमंडल। ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਪਰਮੰਡਲ ਸਵਰਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਭਾਵ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। जी। ਮਾਣੂ ਇਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਘੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਤਾ ਹੈ जी। ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। वाह। ਇਹ शिव शक्ति है। ये दो भैन, एक देविका हाँ जी। और एक गंगा। जी। देविका जी साड़ी है बड़ी भैन। जी। ये जिथे अस बैठे थे ये देविका है, गुप्त गंगा। गुप्त गंगा। गंगा जी की हरिद्वार। जी। ये देविका का मंदिर है। ये 500 साल प्राचीन जिका है, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर ते ओ ये शाह फैमिली ने बनाया है। जी। जिन्ना ये अमित शाह साहब जिका होम मिनिस्टर है, हाँ जी। ये उनकी फैमिली का मंदिर है। अच्छा। शाह फैमिली। हाँ जी। उन्होंने हमें दान दिया है ये। हाँ जी। हाँ जी। तो हम इनकी पूजा कर रहे हैं। जी। और देविका का मंदिर नहीं था, हाँ जी। जिस शाह फैमिली ने हाँ जी। 3 लाख रुपया हमें भेजा था। अच्छा, शाह फैमिली किस समय की बात है ये? जे अभी भेजा उन्होंने 2.5-3 साल हुए। अच्छा, 3 साल पहले। जे होम मिनिस्टर का है जी। अच्छा, जे मंदिर ये वाला। हम कहते नहीं है कि किसी से हाँ जी। कोई पैसा नहीं, उसने पैसे दिए। हाँ जी। जे शिव की और पंचमुखी हनुमान। हाँ जी। और जे आपने गंगा का मंदिर नहीं देखा है, हाँ जी। कहते हैं कि जितनी देर प्रमंडल में आए हाँ जी। तो देवका के दर्शन ना करें हाँ जी। तो आपकी यात्रा जो है वो सफल नहीं नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ऊपर शिव जी बैठे हैं, जी। शिव की पत्नी है देवका, इसलिए इनके दर्शन करना आपके लिए जरूरी है। जरूर है। सभी कार्य जो है वो आपके सिद्ध हो जाएंगे। जी। तो आप देख रहे हैं जो बिल पत्थर हाँ जी। इस देवका के ऊपर वो वृक्ष आपको दिखाई रहा है। हाँ जी। वो बिल पत्थर है और कतम्ब वृक्ष है। और कतम्ब राधा रानी ने जहाँ पे स्नान किया हुआ है। ये देखो भक्त लोग इधर आते हैं, सभी के कार्य वो सिद्ध हो। जैसे आप आए हैं, आप कोई भी मनोकामना है तो रखें, विद्या बुद्धि घर में कला कलेज है तो आपके वो सिद्ध होगी। तो अभी अभी 20-22 दिन की बात है, एक लड़का आया था, उसका कोई सर्विस नहीं लग रही थी, वो यही लगा। तो वो बोल रहा मैं नहीं लग सकता, मेरी एज हो गई। वो अब वो यही लगा, वो पतीले वो चढ़ा गया मंदिर में। जी। एक लड़की आई थी, वो बोलती है मेरी नौकरी लग गई है। अच्छा, यहाँ कोई से? कहाँ जहाँ से जय शिव शंभू से 1 लाख रुपए के जिस दिन वो हुए ना, इधर उज्जैन से जे आए हैं जी। चीफ इंजीनियर सांबा, अच्छा। उसने जे लगाया, उसकी कोई मनोकामना पूरी हुई है। तो ये सिद्ध पीठ है देविका, मानी हुई जगह है पूरी। मानी हुई जगह है। हाँ जी। अगर आप मानेंगे, जय सामने जो देख रहे हैं, हाँ जी। इधर हम पढ़ते थे हाँ जी। 9th 10th में, मैं 5th में था। हाँ जी। तो इधर के जैसे अपने घर है, हाँ जी। डीएसपी साहब ये है। वाला। अच्छा। अच्छा। ये जो नहर है इसका भाई था, उसकी अच्छा। मृत्यु हो गई, मिलिटेंटों ने उनको मार दिया है। तो इसके अच्छा। हाँ, तो इधर अपने आप फूल चढ़ते हैं होलियों के दिनों में। हाँ, ये देवका में बैठ के हम आपको सत्य बात कह रहे हैं। बिल्कुल। वो प्रोफेसर है, अभी प्रिंसिपल है। हाँ जी। कोई क्या बना हुआ, कोई डीएसपी है। हाँ जी। तो इधर फूल चढ़ते हैं अपने आप। अपने आप मतलब अपने आप अपने आप फूल अपने निकलते आप, ये नहीं है कि कोई ख्याल नहीं रखता। ख्याल नहीं रखता है। ताला आप लगा दें इधर, दिल से पूजा करेंगे तो आजकल तो सभी मंदिर बन गए भिखारियों की तरह। ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण मुख महासित, ब्राह्मण मांगता नहीं है। आजकल तो हम भिखारियों की तरह मांग रहे हैं कि हमें ये करो ये करो। इस मंदिर में कोई नहीं मांगेगा।
कोई न कुछ कहेगा इस मंदिर के। इस मंदिर में। हम्म, तो जो भी आपने कहा, बड़ा जो भगवान है फूलों से प्रसन्न होते हैं, फूलों से। पैसों से नहीं होते हैं। वो पैसों देते हैं, हम्म, वो हमें देते हैं, हम क्या दे सकते हैं उनको, हम प्रणाम ही कर सकते हैं। तो ये साक्षात जगह है जी, मतलब मानी हुई पूरी ना ये जगह बड़ी। मानिए। मतलब हर दिन आप मतलब हर दिन टेकते हैं आप यहाँ पे आके? आपका आना हाँ जाना लगा रहता है हाँ हाँ यहाँ पे? हाँ, कितने बिल्कुल। सालों से रह रहे हो आप? वे मेरे पिताजी इधर आए थे, हाँ जी। हम 1968 से अच्छा। 68 की 60 ईयर की मेरी 60 डेट ऑफ बर्थ है। जी। वो डालते हैं मुझे से ले रह रहे रहे हो। हाँ। अभी गर्मियों में जैसे कि ये ठंडा ही रहता है ये इलाका। ये इलाका जो है वो ठंडा ही रहता है। भगवान की वो, अगर आप मंदिर में बैठेंगे दोपहर को हाँ जी। तो बिल्कुल आपको नींद आ जाएगी उधर, बिल्कुल ठंडी जगह है। तो- इस मंदिर में जाए, हाँ जी। इस मंदिर के प्राचीन की जो पुरानी वो लिखी हुई है किताबें, अच्छा। जो देखेंगे ना आप किताबों जी, में, वो पूरे पुराने आज की लिखी भाषा नहीं है ये। जिस शाह फैमिली का जो मंदिर है, जी। बहुत ही वो देखभाल करते हैं। तो सर आप जैसे हर दिन यहाँ पे आके आप सारे इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, शाम को समय भी काटना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं, हम हैं जैसे कि मास्टर जी हैं, हाँ जी। मैं अध्यापक भी रहा हूँ, वो जी भी जी रहा है। जी। जी तो सामने जो दुकान देखिए सब पढ़े लिखे हैं। हम इधर बैठते हैं शाम को, तो सभी पूजा करते हैं, इधर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारा समय है वो व्यतीत हो जाता है। ज्योतिष का काम इधर रखा हुआ है। जो लड़कियों की शादी होती है खास करके प्रमंडल में, जी। तो मैं तो अपना जो रखा हूँ, मैं लड़कियों की शादी का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, अच्छा। फ्री में करवाता हूँ। कोई नहीं, कोई पैसा नहीं। आजकल अच्छा। आज तक मैंने कोई 1000 शादी करवा दी है। 1000 शादियाँ? 1000 से वाह। ज्यादा होगी। हम्म, जब पढ़ता था मैं 10वीं में, हम्म, तो उस वक्त ये शुरू कर दी थी, मेरे पिताजी ने मुझे बोला हुआ था हाँ जी। लड़कियों की शादी का मैं कोई पैसा पैसा नहीं। नहीं लेना है। तो आपके खुद के कितने बच्चे हैं? मेरी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का। 1 लड़का है। तो शादी किन किन की हुई है? अभी एक ही हुई है, वो एक ही? जम्मू में हुई है। अच्छा, जम्मू में हुई है? जम्मू में कब हुई की, है, कब हुई थी? अभी हुई है, अभी 3 साल हुए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा, लड़का जम्मू सब- में शादी, मतलब वो जम्मू रहते हैं? तो लड़का सबसे छोटा है? नहीं, लड़की- लड़का छोटा है। लड़का सबसे छोटा लड़का है? लड़की की हुई वो है शादी? M.Com कर रहे हैं। अच्छा, M.Com कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर? नहीं, बाहर नहीं। जम्मू से? बाहर नंबर आया था उसका, हाँ जी। भेजा नहीं। हाँ जी। वो फिर सुबह मंदिर की पूजा भी करता है, वो भी करता है। जी जी हाँ जी। 94% उसके मार्क्स आए हैं अच्छा, 12वीं में। हमसे भी ज्यादा। तो पढ़ने लिखने में वो हमारे मिला के नहीं आए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है अच्छी पढ़ने बात है, में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। हम पैसे के पीछे नहीं पड़े। हाँ जी। हाँ, हमें जो चाहिए कि आप जैसे मित्र मिल जाए, अरे बिल्कुल। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जी, वही। पैसा कमाना होता हाँ जी। इनको पता है। हाँ जी। मैं महालक्ष्मी मंदिर पर कड़ंगा में रहा हूँ, हाँ जी। उधर 10,000 रुपया रोज की आमदन थी। अच्छा, 10,000 हर बहुत दिन की? होती है हर दिन की? एक दिन की। हम्म। तो मतलब मैं शीशे का वो मकान डाल देता हूँ। और क्या, इतना तो तो जो मेरे साथी हैं, एक प्रमंडल में है और भी है, इनको पता है सभी। ये धर्म ट्रस्ट के हाँ जी। बहुत ही जो ऐसे लड़के हैं, उन्होंने घर में 1-1 करोड़ की कोठी डाली हुई है। यहाँ पे हाँ। 1 करोड़? तो क्वालिफिकेशन उनकी क्या है? हाँ जी। तीसरी, तीसरी? थर्ड, अच्छा। चौथी। सबसे धर्म ट्रस्ट में सबसे मैं पढ़ा लिखा था। हाँ मेरा ही लड़ाई हुई, मैं इंचार्ज था इस मंदिर का, जी। मैंने छोड़ दी है। अच्छा, इस मंदिर? हाँ, इस मंदिर में छोड़ दी मैंने। छोड़ दिया? छोड़ दिया। अभी छोड़ा क्यों? एक लड़ाई हुई थी ना? अच्छा, जैसे लड़ाई नहीं होती जैसे कि आप हैं जी जी फोर्थ वाला, मैं अध्यापक, वो तो 12th? हाँ, तो चौथी वाला मेरे ऊपर कमांड करे, जी तो ऐसे तो तो मैं वही थोड़ा ना। कमांड को करता और हूँ। क्या, अपना तो सम्मान। अभी मैं सम्मान चाहिए, जी ये थोड़ी बात है कि नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पढ़े सही लिखे बात की है। जहाँ इज्जत ही नहीं है, वहाँ उसका क्या फायदा? काम है? क्या वहाँ से फायदा? पैसे लेकर क्या फायदा, वहाँ तो जी। काम करके क्या फायदा? और क्या, बिल्कुल सही बात है ये तो। सही बात है। बाकी आपका ऐसे ठीक चल रहा है? हाँ, दिन ठीक ब है, दिन- चल, हाँ। दिन इधर जो भी चढ़ता है, हाँ जी। अभी इनको भी नहीं पता है। हाँ जी। अभी जाइए, इधर क्विंटल तेल पड़ा होगा, आज अच्छा। ये बैठे हुए थे। हाँ। गरीबों को फ्री बांटा जाता है, अच्छा। गरीबों को आटा, चावल हाँ। और तेल हाँ जी। फ्री बांटा जाता है, ऊपर बेचा जाता है। ऊपर? ऊपर वो जो चढ़ता है रात में, हम्म। जो छोटा सा मंदिर है, इधर कितना का होता है, हम्म। इधर फ्री, ऊपर बेचा जाता है। जी इतना भी फिर तो ठीक है।
तो जैसे अभी माहौल भी चल रहा है इलेक्शन का, हाँ तो आपका क्या राय है? नहीं नहीं, कौन सी- लेट्स नॉट गेट पॉलिटिक्स। दो सबसे ज्यादा न्यूट्रल जर्नलिस्ट आ चुके हैं, बिल्कुल सो न्यूट्रल कॉल्ड न्यूट्रल जर्नलिस्ट आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल वो neutral मतलब है। कुछ पॉलिटिकल बात भी नहीं करेंगे, ऐसे नॉर्मली होगा, है ना? बिल्कुल हाँ, नॉर्मल। नॉर्मल होगा बिल्कुल। भैया से घर तो बहुत छोटा है। हाँ काफी नॉर्मल सा घर है, हाँ, बहुत नॉर्मल लॉन घर भी है। काफी छोटा है। छोटा सा पोर्च है। हाँ, हाँ वही, अब देखना ये कोई एंट्रेंस होती है क्या? वही तो, ये एंट्रेंस है। इतनी डेकोरेटेड एंट्रेंस, ये क्या बात हाँ, है? ये क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता इतना बड़ा लॉन है। है। हाँ, क्या है। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, इस वन मोमेंट जो आपको आपकी लाइफ में लगता है कि मार्किंग पॉइंट था, वेयर यू वर लाइक कि चलो एटलीस्ट मैं इस पॉइंट पे हूँ एंड आई एम एस्टैब्लिश इस पॉइंट पे, तो वो कौन सा पॉइंट था अंकल? अचीवमेंट टाइप आपको पहली बार लगा? पहली बार शुरुआत जब राजीव गांधी के साथ हमारी इंस्पिरेशन है, और हमने फख्र महसूस करते हैं कि हमने राजीव गांधी के साथ भी काम किया राजीव साल गांधी। 2 साल पहले। कौन से साल की बात होगी? ये 82 से अच्छा। 84 तक। 82 की बात है। उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको पुरानी राजीव गांधी के साथ, हाँ जी। और आप देखना। और उससे इंस्पायरेशन मिली अच्छा, कि हम बतौर नौजवान, क्योंकि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वो रहे हैं, बिल्कुल। और नौजवानों के लिए उन्होंने वोटिंग एज कम करके हम्म। एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हाँ जी। और वही एक इंस्पिरेशन थी हाँ कि जी। जब उन्होंने नौजवानों पे इतना भरोसा किया वोटिंग एज कम करके कि वोट भी डाल सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, जी। तो ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद हम स्टूडेंट्स की मूवमेंट में यहाँ पे रहे, नौजवानों के हक की बातें करते रहे, और स्टूडेंट लाइफ में बड़े सक्रिय रोल अदा यहाँ पे किया। और उसके बाद ये शुरुआत होगी कि हम लोगों के बीच में जाए, लोगों की मुश्किलातें सुने और उसका समाधान करके निकालें। तो धीरे धीरे इनकरेजमेंट मिलती गई, लोगों का रिस्पांस मिलता गया, और हमारा सियासी सफ़र आगे बढ़ता गया। और आज यहाँ पे एक छोटे से वर्कर होने के नाते, एक सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते हम कैबिनेट की मंत्री के तौर पे भी यहाँ पे बने, और आज वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते एमपी के चुनाव के लड़ने का भी हमें मौका मिला है। तो ये शुरुआत यहाँ पे थी, जो इंस्पिरेशन स्वर्गीय राजीव गांधी, और उस पार्टी के सिपाही होने के नाते फ़ख्र महसूस करते हैं जिस पार्टी के नेता देश की एकता और अखंडता के लिए जान देने की परवाह नहीं करते। स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह जैसे हो, और वैसी शख्सियतें। तो वो एक शुरुआत यहाँ पे थी, और आज दिन ब दिन हम लोगों के बीच में यहाँ पे है। अंकल आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कब स्टार्ट हुई थी? 79 में। और क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से स्टार्ट हुई? 79 से स्टूडेंट लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ के बीच में जो स्टूडेंट्स की परेशानी होती हैं उसके साथ बीच में यहाँ पर है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मजबूर कर दिया कि लीडरशिप में हम यहाँ पे आएँ। एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही वो भी बर्दाश्त की, तो फिर चाहे पुलिस इंसान को लीडर बनाती है या एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों ही सूरतों में स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोल अदा यहाँ पे किया। और वो एक हमारी शुरुआत थी, बेसिस था, उस बेसिस पे हम आगे बढ़ते गए। और स्टूडेंट्स के बाद आम, जो यूनिवर्सिटी के बाद आम जनता के बीच में नौजवानों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए चले, और फिर एमएलए भी बने, मिनिस्टर भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, और आज आप लोगों के सामने है। तो अंकल जब आप 79 में आपने कह रहे हैं ज्वाइन किया था, तो कोई रीजन था आपका कि कांग्रेस ही क्यों, मतलब कुछ उस टाइम पे, मतलब पार्टीज तो थी, आपने नहीं, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस 79 से तो स्टार्ट किया, और 81-2 में तो ये स्वर्गीय राजीव गांधी आ गए, तो उससे इंस्पिरेशन जब नौजवानों के अच्छा, लिए, राजीव गांधी जी की वजह से कांग्रेस पे उसके आपने बाद डाला। आ गए वापस। ठीक है, तब से आपका तब से आप उस कांग्रेस वक्त ये सोचा नहीं था कि हम हाँ जी। सत्ता में यहाँ पे आएंगे, कोलिशन सरकार बनेगी। एज अ वर्कर मीर कासिम के टाइम पे हमने सत्ता देते हुए रियासत के हालात को नॉर्मल करने के लिए भी कदम यहाँ पे उठाए। ये कोलिशन पॉलिटिक्स का सिलसिला अब जारी यहाँ पे हुआ। तो जैसे आप तब से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और अभी भी आप पॉलिटिक्स में हैं, तो तब की और अब की पॉलिटिक्स में आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो बदलाव आया पॉलिटिक्स में उस समय की और इस समय की पॉलिटिक्स में? उस टाइम में की पॉलिटिक्स अपने किस्म की पॉलिटिक्स थी, लोगों के इतने मसाइल यहाँ पे नहीं थे जितनी एक्सपेक्टेशन लोग आज करते हैं। वहाँ पे कांग्रेस के टाइम में गौ बछड़ा हुआ करता था, हाँ जी। लोग उसके नाम पे वोट देते थे, तो लोग 6-6 टर्म में निकालते थे। लेकिन आज एक बार चुनाव जीत के दोबारा जीतना हाथ के निशान पे, तो अगर लोगों के बीच में रहेंगे तो लोग फिर मौका देते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो फिर लोग मौका नहीं देते, उतार देते हैं। Also, अंकल जो आजकल जो मीडिया मैनिपुलेशन बहुत होती है, जो मीडिया को खरीद भी किया जाता है कहीं ना कहीं, जैसे हम देख सकते हैं नेशनल टीवी में बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ता है? नहीं, लोगों उनका मीडिया का असर तो यहाँ पे पड़ता है, लेकिन साथ में जो हम लोग हैं, हम ये भी तो कंपेन चलाते हैं, ये एक ही टाइप का मीडिया है, और लोग महसूस करते हैं ये अंबानी अडानी के सरकार के माध्यम से मीडिया चला रहा है। लोगों के सामने उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं, चाहे टीवी में जितना मर्जी है, अगर मीडिया जो मर्जी करे, आप देखेंगे इसके आंकड़े भी
अब के चुनाव के बाद डिफरेंट यहाँ पे होंगे, क्योंकि लोगों के बेसिक मुद्दे जिसे ध्यान भटकाने की बात यहाँ पे करते हैं, कभी नौजवानों के रोज़गार की बात नहीं की गई। आज हमारे रियासत में बुज़ुर्गों की पेंशन बंद होगी, उसकी बात नहीं ये लोग करते, बुज़ुर्गों की पेंशन बंद होगी उसकी बात नहीं करते, और कई जगह पे हमारे रिफ्यूजियों का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके हक की लड़ाई की बात नहीं करते। पूरा पैकेज ऑफ वन टाइम सेटलमेंट 30 लाख रुपया जैसे देना चाहिए था मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट, इन्होंने 5.5 लाख रुपए के आगे कोई पैसा नहीं दिया। और लोगों की घर बैठ के जो 5 अगस्त 2019 को फैसला किया, जिसमें हमारी रियासत तोड़ी गई और हमारे यूटी में तब्दील कर गया, तो फ़र्क तो है। हम इसके लिए तैयार नहीं थे यूटी के लिए, हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि हाँ हमारी गवर्नर की पोस्ट ये भाजपा छीन के चले जाए। तो ये माहौल यहाँ पे बना है कि उसके माध्यम से लोगों ने इस मन बनाया कि हम इस वक्त बदलाव यहाँ पे करेंगे ताकि हमारी रियासत का दर्जा हमें जल्द से जल्द मिल पाए। और अंकल जैसे थोड़े साल पहले 370 हटा था, तो आपको क्या बदलाव लगता है कि 370 हटने से मतलब बेहतर हुआ है, खराब हुई है हालत? बदलाव तो सामने दिखता है कि 370 में बदलाव तो हुआ। जी। पहले ड्रोन ही आया करते थे, आजकल ड्रोन आते हैं। पहले कभी भी जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट में ड्रोन का अटैक नहीं हुआ, हाँ जी। अब ड्रोन का अटैक हुआ। पहले सिलेक्टिव किलिंग टारगेटिंग किलिंग नहीं हुआ करती थी, अब सिलेक्टिव किलिंग टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है। हाँ जी। नोटबंदी के बाद बोलते थे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, लेकिन रजौरी पूंछ के हालात देखो, फौजियों की शहादत होती है, आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता। बसंतगढ़ में शहादत होती है विलेज डिफेंस कमेटी के, आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता। तो ये हालात हैं कि जिससे डीरेल सारा सिस्टम यहाँ पे हुआ है कि दावा करने वाले। अभी हाल ही में सरपंच की हत्या होगी, हाँ जी। हाल ही में टूरिस्ट जो था उस कपल पे अटैक हुआ। तो ये दर्शाता है कि जो बातें करते थे कि आज अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उस वक्त टूरिस्ट पे अटैक होना, तो क्या संकेत यहाँ पे मिला। तो ये चर्चा का विषय है और लोग महसूस करते हैं कि ये भी बदलाव यहाँ पे था। जी। अब 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम आ गए। आपने कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि आतंकवाद की कमर भी तोड़ देंगे और यहाँ पे दूध की नदियाँ बहेंगी। कौन इन्वेस्टर यहाँ पे आए इन्वेस्ट करने के लिए? जी। हमारे लोग तो कोरोना के बाद प्राइवेट सेक्टर में काम से भी वंचित यहाँ पे हो गए। काम उतना था नहीं, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई अभी तक आया कोई नहीं। जी। पूरी दुनिया घूमते हैं, टूरिस्ट पोटेंशियल अभी डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। जी। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग घर में बैठे हुए लोगों की गिरदावरी कैंसिल हो गई। जी। तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो लोग चैम्बर वाले या दूसरे लोग बड़े डोल और लड्डू बांट रहे थे, आज वो रो रहे हैं कि बड़े बड़े रिलायंस का स्टोर खोल के आ रहा है, उनकी दुकानों में बिक्री सेल कम हो गई, वो लोग घर में बैठ के ऑर्डर देते हैं। तो ये चेंज सिस्टम है, चाहे छोटा खोखे वाला हो या बड़े वाला हो। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा बैठ के रह गया। हर जगह पे वो जो बसें वाले हैं, ई बसेज आ गई, दूसरी बसेज आ गई, तो वो लोग भी आप डेवलपमेंट करो, लेकिन ये भी देखो जो प्रभावित हुआ है उनका रोज़गार किस ढंग से चले, वो अपने बच्चों का किस ढंग से पेट पाले। आप 3500 स्कूल जम्मू कश्मीर में बंद करते हो, तो ये सरकार कहाँ पे है? अभी एक भी टीचर की नौकरी अभी तक नहीं लगी 2014 के बाद। आप अग्निवीर योजना लगाते हो, खुद बोलते हो कि हमें तीसरी टर्म भी दे दो 15 साल वाली, और नौजवान बच्चे दूसरों घरों के बच्चे जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको बोलते हैं आप 4 साल नौकरी करके रिटायर होके आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। और बदलाव भी मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, जो पहले कभी नहीं लगता था, हमारी भी सरकारें नहीं। जी। स्मार्ट मीटर के बिल कभी नहीं आते थे इतने इतने, जी। अगर पहले भी मीटर लगे थे और आज भी मीटर आप लगा रहे हो और इतने इतने लंबे बिल आ रहे हैं जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं, तो ये सरकार है कहाँ पे है? टैक्स वसूलने वाली सरकार है। हमारी रेत और हमारी बजरी पे किस पे कब्जा किया? बाहर के लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं। आज रेत की ट्राली जो 500 रुपये में बिका करती है, आज 5000 6000 में बिकती है। तो मकान कैसे बनाएगा? इंदिरा आवास योजना के पैसे आपने उतने रखे, तो कास्ट इतनी बढ़ गई, तो वो बेचारा दीवार ही खड़े करेगा या स्लैब डालेगा? ऑल्सो अंकल, कीपिंग इन माइंड आपने अभी थर्ड टर्म मेंशन की, तो हमारी वीडियो प्रोबेबली रिलीज होगी जब इलेक्शन 4 जून हो गया होगा, उसके बाद रिलीज होगी। सो सर आपका क्या मतलब प्रेडिक्शन है इसको लेके कि सेंटर में कौन सी जो इंडिया ब्लॉक बनेगा सेंटर में? इंडिया में इंडिया ब्लॉक अच्छा, इंडिया ब्लॉक में जो इकट्ठा पूरा विपक्ष इकट्ठा है उसी के तहत आएंगे। ये तानाशाही वाली सरकार। द टू ऑफ द मोस्ट न्यूट्रल जर्नलिस्ट आर बैक। आज हमारा एक और शूट है, बड़ा अनबायस्ड शूट है हमारा, बहुत न्यूट्रल होंगे न्यूट्रल होंगे हम बहुत ज़्यादा। तो चलो लेट्स लेट्स सी।